अजीज दोस्तों, अफजल बात विद फैक्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमारा हमेशा की तरह ये दावा कि हम गैर जानबदार हैं और आपने परखना है कि हमारा प्रोग्राम गैर जानबदार होगा। तो फिर आप हमें पसंद भी करें, फिर हमें शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। अगर आप समझे कि हम गैर जानबदार नहीं हैं तो फिर हमें आगाह करें ताकि हम अपनी सलाह कर सके। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कौन क्या चाहता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम आपको बताएंगे। और इसी तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की आड़ में सामने मुतालबात क्या है और बिहाइंड द सीन क्या है, इस बात से आपको आगाह करेंगे। और इसी तरह आपको बताएंगे कि आजाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अफजल बट विद फैक्ट्स, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन घंटे हैं और इस वक्त हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान असाबी जंग पूरे जोरों पर है। आप देख रहे होंगे कि हुकूमत कभी मुज़ाकरात की बात करती है, कभी आगे हटती है, बढ़ती है, कभी पीछे हटती है। पीटीआई मुज़ाकरात की बात करती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है, कभी धमकी देती है। बात टेबल तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये बात आपके समझने की है। सिर्फ मुज़ाकरात की बात होती तो अब तक शुरू हो जाते, लेकिन असल मामला यह है कि सामने का मुतालबा यह है कि भाई हमारे जो गिरफ्तार शुदगान है उन्हें रिहा करो, हमारा मैंडेट वापस करो। और खास तौर पे दो जो उन्होंने कहा है कि दो हमारे जो वाकयात हैं, 26 नवंबर का वाकया और 9 मई का वाकया, इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उनको भी पता है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनना, खान साहब को भी पता है और पीटीआई की क्यादत को भी पता है। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात की कमेटी बनाई गई और दूसरी तरफ खान साहब रेगुलरली ये कहते हैं कि भाई नाफरमानी की तहरीक चलेगी। बेसिकली ये हो क्या रहा है कि असाबी जंग, मैंने क्यों कहा कि आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड की जजमेंट रिजर्व हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि पीर मंगल तक वो फैसला खान साहब के खिलाफ आ जाए। अब खान साहब ने पहले कहा कि अगर इतवार तक मेरे मुतालबा तस्लीम ना हुए, यानी जुडिशल कमीशन ना बना, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। आपने सुना होगा भाई, जो गवर्नमेंट आपके पास अभी तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेगी, वो इतवार तक जुडिशल कमीशन कैसे बनाएगी। और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी बातचीत 25 नवंबर को ब्रेक हुई, जो अभी तक शुरू नहीं हुई। और इट मीन्स वो काम भी नहीं हो सकता, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कह सकती कि आप ये बना दें जुडिशल कमीशन। असल मामला क्या है, मैं पहले दिन से कह रहा था कि 190 मिलियन पाउंड केस ऐसा है कि जिसमें खान साहब बचना चाहते हैं। उनकी ये बेवन से ख्वाहिश है कि ये मुझे इस केस में सजा नहीं होनी चाहिए, भले मेरे ऊपर 300 मुकदमात और बना दे, तोड़फोड़ के मुकदमात बना दे, कत्ल के मुकदमात बना दे, धमकियों के मुकदमात बना दे, लेकिन 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है इसमें मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। अब जितनी बातचीत चल रही है इसके अराउंड चल रही है कि उधर जजमेंट रिजर्व हुई है और उधर खान साहब ने फिर दोबारा ये कहा कि भाई अगर हुकूमत चाहती है कि वो सिविल नाफरमानी तहरीक से बचे तो जुडिशल कमीशन बना दे। ये मैं आपको बता देता हूं कि जुडिशल कमीशन तो इतवार तक बनने वाला नहीं है। बातचीत क्या होनी है, बातचीत यही हो रही है कि भाई जजमेंट रिजर्व है और अगर हुकूमत चाहे, एस्टैब्लिशमेंट चाहे, तो जरूरी नहीं कि ये मंडे को सुनाई जाए, इसके लिए टाइम बढ़ा दे। लेकिन टाइम हुकूमत क्यों बढ़ाएगी, एस्टैब्लिशमेंट क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कल से एक तड़का अमेरिका ने भी लगा दिया है, तो छोटी मोटी पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये मैसेज दे दिया गया है कि भाई आप कहते हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे, 20 जनवरी तक ठक्का ठक 3-4 मुकदमात में और सजा हो जाएगी और जीएचक्यू हमला केस में सजा हो जाती है, इसमें 190 मिलियन पाउंड में सजा हो जाती है, तोशाखाना 2 में सजा हो सकती है।
तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पे तो बंदा बाहर नहीं आएगा, ना फोन पे बाहर आएगा, फिर कोई सैफर आएगा या अमरीकी सफीर जो है वो आर्मी चीफ से मिलेंगे, हुकूमत से मिलेंगे कि भाई हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हम मिलजुल कर काम करें और किसी तरह आप इस मामले को रिजॉल्व करें। अब सारा असाबी खेल शुरू है। इस असाबी जंग में कौन कितना कायम रहता है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रही है पीटीआई, कि पीटीआई और खान साहब ने गुज़श्ता 12-14 साल की सियासत में कभी इस बात पर आमादगी जाहिर नहीं की कि वो नून लीग के साथ बैठ सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है। वो तो कहते चोर हैं, डाकू हैं। उनको भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि यह 20 जनवरी तक किसी तरह हमें लेकर जाना चाहते हैं कि 20 जनवरी तक मुज़ाकरात खेलें और 20 जनवरी को उधर डोनाल्ड ट्रंप जब हलफ ले लेंगे, एकदम पाकिस्तान पर अटैक आएगा, तो फिर कौन सी अदालतें यहाँ सजा देंगी और ना एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ेगी ना हुकूमत आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये असाबी जंग जो है अब अपनी पीक पर है। अब 72 घंटों के दौरान क्या खान साहब की जो धमकी है सिविल नाफरमानी की, वो सीधी सीधी है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस बात पे डील हो जाती है, बातचीत हो जाती है कि ठीक है जी हम 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी जजमेंट फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जब कभी महीने 2 महीने बाद इसकी जजमेंट सुनाने का टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, तो फिर खान साहब और पीटीआई के लोग कहेंगे कि देखें मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम अगर ये कॉल देंगे सिविल नाफरमानी की और मुल्क से रेमिटेंस आना बंद हो गए तो आम आदमी पर इसका बोझ गिरना था। डॉलर की कीमत ऊपर जानी थी, पाउंड की कीमत ऊपर जानी थी, पेट्रोल की कीमत ऊपर जानी थी, फिर डेफिनेटली बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, तो फिर खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सिविल नाफरमानी तहरीक को मुअख्खर कर रहे हैं। तो लेकिन मामला क्या है, अगर 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुअख्खर हुआ तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ये भी मुअख्खर होगी। मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूं, बातचीत करने के बाद खबर दे रहा हूं। लेकिन अगर खान साहब ने ये समझा कि भाई इन्होंने तो मेरी गर्दन में फंदा फिट कर दिया 190 मिलियन पाउंड का, और पूरी दुनिया के सामने जाहिर है वो केस जाएगा, लोग पढ़ेंगे, वकला पढ़ेंगे, हुकूमतें पढ़ेंगी, उसमें वो देखेंगे कि यार इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसमें एक नई बहस शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब इन्हीं 72 घंटों के दौरान आज क्या हुआ ड्याला जेल में, मैं आपको बताता हूं। तो फैसल चोई साहब पहले आए और फैसल चोई साहब ने ये कहा आके कि भाई मैं खान साहब से मिलके आया हूं, और खान साहब ने कह दिया है कि इतवार तक अगर ये 2 कमीशन ना बने तो फिर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाएगी। मैं लोगों से कह दूंगा कि आप पैसे ना भेजिए। थोड़ी देर बाद शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, ये लोग भी खान साहब से बात करके दयाला जेल से बाहर आए। इन्होंने कहा जी हमने खान साहब से बात की है और खान साहब से कहा कि खान साहब अभी ये वक्त मौसर नहीं है, ये पाकिस्तान स्टैंड नहीं कर सकेगा, आम आदमी का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, तो इसलिए आप सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसको अभी मुअख्खर कर दें। और उसके बाद दोबारा फैसल चोई साहब आए, आज 2 मरतबा उन्होंने मीडिया से बात की और फिर आकर उन्होंने कहा कि भाई मेरी अभी खान साहब से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी इतवार की ना चलाएं, अभी समझ लें कि इससे आगे जाएगी। और उन्होंने जो असल बात की, उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात जारी है खान साहब के साथ, और उस मुलाकात में आपको नतीजा खेज खबर मिलेगी क्या होगा। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले तक अली मीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी गई थी। आज ये मुलाकात अरेंज कराई गई है, ये खबर है कि ये मुलाकात अरेंज कराई गई कि अली मीन गंडापुर से मिलना है और लंबा मिलना है। वो 1.5 घंटा मुलाकात की, और आपको पता है अली मीन गंडापुर भी अब दबंग आदमी तो है, आप उसे पसंद करें या ना करें, उसने बाहर निकल के कोई बात ही नहीं की, खामोशी से, जिस तरह वो डी चौक से चले गए थे पिछली मरतबा, तो 24 घंटे गायब रहे, आज भी खान साहब से मिलने के बाद खामोशी से निकल गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अली मीन गंडापुर ने जो किया है खान साहब की मर्जी से किया है, और आज जब वो खान साहब से मिलकर निकले हैं तो मीडिया इंतजार करता रहा कि भाई हमें कहा गया था कि भाई वो आपको बात बताएंगे, लेकिन इसका मतलब यह है
के अंदर खाते नामाओं पे आम जारी है, असाबी जंग जोरों पर है। खान साहब को भी बताया गया होगा कि भाई ये किसका पैगाम आज अली मीन गन्नापुर लेकर आए थे, उन्होंने क्या बात की। जाहिर है मीडिया के सामने आते तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ना था। तो इसलिए आइंदा 72 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट होगी, अगर आप समझ लें कि ये फैसला नहीं आता 190 मिलियन पाउंड का, तो समझ लें कि बात टेबल तक पहुंच गई है। और फिर जो है ये अपील भी है सिविल नाफरमानी की, ये भी आगे चली जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, पीटीआई की तारीख के हवाले से, खान साहब के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत अहम है। अब आए आपको लिए चलते हैं आजाद कश्मीर में कि यहाँ एक मरतबा फिर तहरीक इज़्ज़त की बातें हो रही थी, जोड़ तोड़ जारी था, पीटीआई नून लीग की क़यादत में रही थी, और अभी ये काम निचली सफ़ों में था तो खतरा भांग पाकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक ने बड़ी शाट खेली है और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें करके अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है कि इस सुराख को बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सुराख बंद नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ था। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आइंदा चंद दिनों के दौरान जो मुलाकातें लीडरों के दरमियान है, पार्टी के दरमियान है, क्या रंग लाएंगी। आजाद कश्मीर में अभी भी तब्दीली का तूफान थमा नहीं है। मुख्तलिफ कैंडिडेट बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा खेज नहीं हुई। जब नतीजा खेज होंगी तो हम आपको बताएंगे। अजीज दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे गुजारिश है कि हमें अपने फीडबैक से जरूर मुतला कीजिएगा। अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।